नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान कला एवं संस्कृति के दो महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं इनके बारे में राजस्थान के एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले हमें राजस्थान के लोकगीत हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पटेलिया, बीछियो, लालर व माछर क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत और मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर ये जो सभी हैं यह मेवाड़ के अंदर आदिवासी हैं, इनके द्वारा गीत है वह गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत है यह स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। विवाह के दौरान जब बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं जाती हैं तब यह गीत है वह गाया जाता है। विवाह संबंधी गीतों की बात करें तो विनायक जो गीत है यह विवाह का प्रथम गीत है वह होता है। उसके बाद में फलसड़ा गीत है यह मेहमानों के आगमन पर गाया जाता है। मायरा गीत जो है यह विवाह के अंदर आप सभी जानते हैं भात लेते समय यह गीत गाया जाता है। कामण जो गीत है यह वर को जादू टोने से बचाने हेतु यह गीत है वह गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सीठने जो है यह विवाह के अंदर गाली गीत होते हैं। दुलजी गीत है यह भी इंपॉर्टेंट है, यह बाल विवाह के विरोध में यह गीत है वह गाया जाता है। कुकड़ू गीत है, जरकड़ी, कोमलड़ी, ओल्लू, नागर ये सभी गीत हैं यह विवाह से संबंधित गीत है। अगला क्वेश्चन है, ओल्लू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्लू जो गीत है यह राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, पुत्र जन्मोत्सव गीत है, पुत्री विवाह का विदाई गीत है, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, बारात की आगवानी का गीत है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ओल्लू जो है यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है और पुत्री विवाह का विदाई गीत है वह होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित नहीं है। घोड़ी गीत है यह वर निकासी पर घुड़चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है। जच्चा गीत है यह परिवार में बालक के समय यह गीत है वह गाया जाता है। जच्चा या होलर गीत है यह परिवार में बालक के जन्म के समय ये गीत गाए जाते हैं। जला गीत है बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय यह कथन असत्य है। जला गीत जो है यह वर की बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सुमेलित नहीं है। रसिया जो गीत है यह अलवर भरतपुर के अंदर होली के अवसर पर ये गीत है वह गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है। तो ये आप सभी जानते हैं लांगुरिया जो है यह एक भक्ति गीत है। लांगुरिया जो है यह एक भक्ति गीत है। केला देवी के जो भक्त हैं वे केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य करते हैं और लांगुरिया गीत है वह इनके द्वारा गाया जाता है। धार्मिक लोकगीतों की बात करें तो ब्याउल्य जो हैं यह रामदेव जी के विवाह से संबंधित गीत हैं। छालिया जो हैं यह वीर कल्ला जी की याद में गाए जाते हैं। तेजा टेर जो है यह तेजा जी के लिए जाट समुदाय हैं इनके द्वारा गाया जाता है। पवाड़े हैं यह पाबू जी की वीरता के जो गीत हैं उनको कहते हैं। छावली हैं वह गोगा जी, डूंगर जी और जवाहर जी के गीत होते हैं। रसिया है यह अलवर भरतपुर के अंदर होली के अवसर पर रात्रि जगह जो है यह देवताओं का रात्रि जागरण है वह होता है। और रात्रि जगह का जो अंतिम गीत है उसको कहा जाता है कुकड़ी। रात्रि जगह का जो अंतिम गीत होता है उसको कुकड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत है यह कब गाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, बेटी की विदाई पर, बेटी की विदाई पर गाया जाता है ओल्लू गीत, ससुराल में जवाई के आगमन पर। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। ससुराल में जवाई के आगमन पर पावना गीत है वह गाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन है वह करता है? कौन सा प्रसिद्ध गीत है राजस्थान का जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन है वह करता है? ऑप्शन दे रखे हैं कुरंजा, मुम्मल, सपना और गोरबंद। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मुम्मल गीत जो है यह एक श्रृंगारी गीत है और यह मुम्मल जो है यह लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लोद्रवा जैसलमेर की ये राजकुमारी थी और इस गीत के अंदर इनकी सुंदरता का वर्णन है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध, सुबटिया जो लोकगीत है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? सुबटिया जो गीत है यह गाया जाता है मेवाड़, मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश है यहां पर यह गीत है वह भील स्त्री जो है इसके द्वारा यह गीत है वह गाया जाता है अपने पति को संदेश देने के लिए और यह एक विरह गीत है, यह एक विरह गीत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है? ऑप्शन दे रखे हैं सुवलिया, जोरावा, सूपना, हमसीडो। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। हमसीडो जो गीत है यह मेवाड़ के अंदर भीलों का यह गीत है और यह स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा यह गीत है वह गाया जाता है। अभी हाल ही के अंदर पशु परिचर की जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है हमसीडो के बारे में कि उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है, भीलों का प्रसिद्ध गीत है। तो उसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे एक तो मांड, कुरंजा, मुम्मल और हमसीडो। तो ये ऑप्शन है इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। हमसीडो गीत है यह उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोरावा गीत है, राजस्थान के अंदर जोरावा गीत है वह क्या है? तो यह एक वीरह गीत है, एक जन्मोत्सव गीत है, वधु विदाई गीत है, फसल रोपते समय गाया जाने वाला गीत है। तो जोरावा जो गीत है वह कौन सा गीत है? ऑप्शन नंबर इसके अंदर 1 है वह सही होगा। जोरावा जो है यह एक विरह गीत है और यह किस क्षेत्र के अंदर गाया जाता है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जोरावा जो लोकगीत है इसका संबंध कहां से है? तो यह जैसलमेर क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र के अंदर यह गीत है वह गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, इसके जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं वह किनको माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं लच्छन महाराज, बानोजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, भानोजी महाराज। जयपुर का जो कथक घराना है इसके प्रवर्तक हैं वह भानोजी महाराज हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। प्रमुख संगीत घराने और उनके प्रवर्तक हैं उनकी बात करें तो जयपुर घराना जो है इसके प्रवर्तक हैं मनरंग या इनको भूपत खां भी कहते हैं। मेवाती घराना है इसके प्रवर्तक हैं वह उस्ताद नजीर गग्गे खां हैं। डागर घराना है इसके प्रवर्तक बहरात खां डागर हैं। जयपुर का जो कथक घराना है इसके हैं बानूजी महाराज। जयपुर का जो सेनिया घराना है इसके हैं सूरत सेन जो तानसेन के पुत्र थे। रंगीला घराना है इसके रमजान खां मियां रंगीले। जयपुर का बीनकार घराना है इसके प्रवर्तक हैं वह रजब अली खां थे जो जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबार में एक प्रमुख बीनकार थे। अतरौली घराना जो है इसके साहब खां और अलादिया खां। रुलाने वाला फकीर के नाम से प्रसिद्ध जो मानतोल खां हैं वह अतरौली घराने से ही संबंधित थे। पटियाला घराना जो जयपुर घराने की उपशाखा है इसके फतेह अली और अली बख्श। तो ये सभी आप याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के जो लोकगीत हैं वह किस भावना के परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, सभी। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो रिक्त स्थान के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार जो गीत हैं यह कब गाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है, विवाह के लिए प्रस्ताव दे, शिशु का जन्म, गणगौर उत्सव, विवाह के समापन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पुत्र जन्म के अवसर पर ये गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। होलार जो गीत हैं इनको जच्चा गीत भी कहा जाता है, जच्चा गीत भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सी गायकी है जो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आला, दुपर्द और बारहमासा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। दुपर्द जो गायकी है यह लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है। दुपर्द जो गायकी है इसका आरंभ है वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था, ग्वालियर के राजा थे राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर हैं, इनके काल में इसकी शुरुआत है वह हुई थी। राजस्थान की एकमात्र और प्रथम दुपर्द गायिका है वह कौन है? तो वह है मधु भट्ट तेलंग। मधु भट्ट तेलंग हैं, यह राजस्थान की पहली और एकमात्र दुपर्द गायिका है वह। अगला क्वेश्चन है, दुपर्द गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? दुपर्द गायकी का आरंभ है वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम दुपर्द गायिका थी, राजस्थान की प्रथम दुपर्द गायिका है वह कौन थी? तो वह थी मधु भट्ट तेलंग। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, किसका संबंध दुपर्द से है? स्वामी हरिदास, सदारंग, श्यामा शास्त्री, सवाती तिरुनाल, राम वर्मा। तो इनमें से कौन से का संबंध है वह दुपर्द से है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। स्वामी हरिदास हैं, ये दुपर्द गायकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध है वह किससे है? गोहरहारी, डागुरी और खंडारी है, इसका संबंध है वह किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं, हस्तकला केंद्र, नील उद्योग, चित्रकला स्कूल और दुपर्द गायकी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। गोहरहारी, डागुरी, खंडारी और नोहरारी, नोहरवाणी, ये जो है ये सभी दुपर्द जो गायकी है इसकी 4 शैलियां होती हैं। गोहरहारी जो है इसके प्रवर्तक हैं वह माने जाते हैं तानसेन। तानसेन को इसका प्रवर्तक है वह माना जाता है। डागुरी जो है, डागुरी है, इसका प्रवर्तक है वह माना जाता है ब्रजनंद डागर। ब्रजनंद डागर को माना जाता है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध किया था वह किया था बहराम खां ने। बहराम खां हैं, इनके द्वारा इसको प्रसिद्धि है वह दिलाई गई थी। खंडारी जो उपशैली है इसके प्रवर्तक हैं वह राजस्थान के अंदर उनियारा के निकट एक शासक थे जिनका नाम था सम्मोखन सिंह। सम्मोखन सिंह हैं, वह इसके प्रवर्तक हैं वह माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान के अंदर कबीर यात्रा जो है इसका संबंध है वह किससे है? गायन से, चित्रण से, लेखन से, वानिकी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, गायन से यह संबंधित है। राजस्थान के अंदर जो कबीर यात्रा है इसका जो आयोजन है यह राजस्थान पुलिस है इसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान पुलिस जो है इसके द्वारा इसका आयोजन है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती का संबंध है वह किस क्षेत्र से था? पर्यावरण, चिकित्सा विज्ञान, खेल और संगीत। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। उमर फारूक जो मेवाती हैं यह अलवर से इनका संबंध है और ये एक प्रसिद्ध बपंग वादक हैं।
बपंग वादक है। अगला क्वेश्चन है, इंडोणी लोकगीत गाया जाता है। इंडोणी जो लोकगीत है यह कब गाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। महिला जो हैं इनके द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय जो इंडोणी लोकगीत है यह गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, पटेलिया, कुरंजा, बीछियो, लालर। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, पटेलिया, बीछियो, लालर, मात्सर ये सभी हैं ये पर्वतीय क्षेत्र या मेवाड़ क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं। कुरंजा है यह यहाँ नहीं गाया जाता है। कुरंजा जो है यह एक विरह गीत है। कुरंजा जो लोकगीत है यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर फलोदी जो क्षेत्र है यहाँ पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? लोकगीत जो है वह किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। देवेंद्र सत्यार्थी का यह कथन है। गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी हैं, इन्होंने क्या कहा है लोकगीत के बारे में? तो इन्होंने कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। एक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने कहा है कि लोकगीत जो हैं यह सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत जो है यह सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला है, घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? घूगरी, केवड़ा जो ये हैं यह किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। घूगरी, केवड़ा, सूपना, कुरंजा, पीपली, मुम्मल गीत, कांगसियो गीत और कागा गीत, ये सभी गीत हैं यह मरुस्थलीय क्षेत्र या पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है इससे ये संबंधित लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन है, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी जो लोकगीत है यह राज्य के कौन से क्षेत्र के अंदर गाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्वी मैदान, उत्तर अर्धशुष्क हाड़ौती पठार और पश्चिमी मरुस्थल। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। पूर्वी मैदानी जो भाग है यहाँ पर यह गीत है वह गाया जाता है। नववधु जो है अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में यह गीत है वह गाती है। हाड़ौती का प्रसिद्ध गीत है वह है बिछुड़ो। बिछुड़ो जो गीत है यह हाड़ौती का प्रसिद्ध है। अगला है, अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण है। ऑप्शन दे रखे हैं, कुरंजा गायन, वाद्य यंत्र बजाना, डांस नृत्य, मांड गायन। तो कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? अल्लाह जिलाबाई जो है यह एक मांड गायिका है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। मांड जो गायन शैली है यह राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर प्रचलित है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर के अंदर प्रचलित है। अल्लाह जिलाई बाई जो हैं यह मांड गायिका हैं। इनको राजस्थान की मरु कोकिला है वह कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला है वह इनको कहा जाता है। राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश, यह राज्य गीत है। इसको सर्वाधिक बार है वह इन्हीं के द्वारा गाया गया है। अल्लाह जिलाई बाई जो हैं इनको 1982 के अंदर इनको पद्म श्री है वह मिला था।
और 2013 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार है वह मिला था। राजस्थान रत्न पुरस्कार है वह इनको मिला था। अल्लाह जिलाई बाई जो हैं यह बीकानेर के महाराजा थे। गंगा सिंह है इनकी ये दरबारी गायिका थी। गंगा सिंह की दरबारी गायिका थी। दरबारी गायिका थी। अल्लाह जिलाई बाई जो हैं इनके गुरु का नाम है वह उस्ताद हुसैन बख्श। उस्ताद हुसैन बख्श है वह इनके गुरु का नाम है। तो ये सभी आप याद रखना। अल्लाह जिलाई बाई जो हैं यह एक मांड गायिका हैं। मांड गायन है जो शैली है ये राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। राजस्थान की इनको मरु कोकिला कहा जाता है। राज्य गीत है इन्होंने सर्वाधिक बार गाया है। 1982 में इनको पद्मश्री मिला। 2013 में राजस्थान रत्न। और ये गंगा सिंह की दरबारी गायिका थी। इनके गुरु का नाम है वह उस्ताद हुसैन बख्श था। राजस्थान के अंदर मांड गायिकाएं हैं उनकी यदि हम बात करें, मांड गायिका जो हैं वह कौन कौन हैं, तो अल्लाह जिलाई बाई हैं यह बीकानेर, और एक हैं सौरगीय गौरी बाई, ये भी बीकानेर से संबंधित हैं। सौरगीय मांगी बाई यह उदयपुर से संबंधित है। इनका जन्म है वह हुआ था प्रतापगढ़ के अंदर। यह भी एक मांड गायिका है। गौरी देवी यह पाली से संबंधित है। जमीला बानो ये जोधपुर से, और बन्नो बेगम ये जयपुर से संबंधित। ये सभी हैं वह मांड गायिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है मायरा, तोरण, रसिया, बधावा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। रसिया जो गीत हैं यह होली के अवसर पर गाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर अन्य लोक गीतों की यदि बात करें तो हुंस गीत है यह गाया जाता है। गर्भावस्था में सासू की शिकायत भरे गीत हैं वह उनको हुंस कहते हैं। पड़ालिया जो गीत है यह सामान्य जो प्रसव है इसके लिए मंगल गीत हैं वह होते हैं। कावलिया गीत है यह कुआ पूजन के अवसर पर गाए जाते हैं। सीठने जो हैं यह विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं और यह एक गाली गीत होते हैं। हिंडोलिया जो गीत हैं यह श्रावण मास में महिलाएं जो हैं इनके द्वारा गाए जाते हैं। उसके बाद में हालरिया गीत। हालरिया गीत है यह जैसलमेर क्षेत्र में बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। हर का हिंडोला यह एक मृत्यु गीत है, जैसलमेर के अंदर गाया जाता है। मरासिया गीत है यह मारवाड़ के अंदर गाए जाते हैं और यह मृत्यु गीत है वह होते हैं। कुपाला गीत है यह मृत्यु गीत है, यह मेवाड़ के अंदर। मोरिया थई रे थई ये हैं ये दूल्हे की प्रसन्नता करते समय गरासिया जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा यह गाया जाता है। हरणी व हीड़ गीत हैं यह दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं। अब हमें राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र हैं इनके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। ऑप्शन दे रखे हैं अलगोजा, बपंग, रावण हत्था और तंदूरा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अलगोजा जो वाद्य यंत्र है यह बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा जो वाद्य यंत्र है यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वह है अलगोजा वाद्य यंत्र, और यह बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा जो है यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा जो है यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। 2020 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट है वह जारी किया गया है। 5 रुपए का डाक टिकट है वह इस पर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है लोक वाद्य यंत्र चेतारा के संबंध में कौन सा कथन सही है। चेतारा के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा।
केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, एक और दो दोनों, और एक और दो दोनों असत्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। दोनों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य हैं। अलगोजा जो वाद्य यंत्र पीछे हमने क्वेश्चन किया है, इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि अलगोजा वाद्य यंत्र है, इसमें कितने छिद्र होते हैं? कितने छिद्र हैं वह होते हैं? ऑप्शन दे रखे थे 4, 5, 6 और 7। तो एक क्वेश्चन है वह डिलीट किया गया था क्योंकि इसके अंदर 4 या 7 छिद्र हैं वह होते हैं। तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन है खड़ताल, पुंगी, रावण हत्था, एकतारा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, इसे एकतारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और एक तरफ उनकी विशेषताएं हैं वह दे रखी हैं। एक तरफ उनकी विशेषताएं हैं वह दे रखी हैं। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर? एकतारा दे रखा है, अलगोजा दे रखा है, रावण हत्था दे रखा है और नगाड़ा दे रखा है। तो कौन सा इसमें सही होगा? एकतारा है इसके अंदर होगा। एकतारा जो है यह वाद्य यंत्र मीराबाई है, इनके द्वारा बजाया जाता था। अलगोजा है, ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? अलगोजा होता है। रावण हत्था है, यह भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, वह होता है पाबू जी और डूंगर जी व जुआर जी के जो भोपे हैं उनके द्वारा उनकी कथा बाजते समय इसका प्रयोग है वह किया जाता है रावण हत्थे का। नगाड़ा है, इसमें 2 मोटी लकड़ी के डंडों से इसको बजाया जाता है। तो ये इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए। कालबेलिया हैं, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? इनका पुंगी, अलगोजा, रावण हत्था और सारंगी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पुंगी जो है यह कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा जो संगीत वाद्य यंत्र है इसका आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर पीके सेठी, कर्पूरचंद कुलिस, जगजीत सिंह हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, और ये राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में नड वाद्य यंत्र अधिकतर प्रयुक्त होता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर नड वाद्य यंत्र है यह सर्वाधिक प्रयुक्त है वह होता है? ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, कोटा, जैसलमेर और अजमेर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, जैसलमेर है, यहाँ पर यह वाद्य यंत्र है वह अधिकतर प्रयुक्त होता है। नड जो वाद्य यंत्र है इसके प्रसिद्ध वादक हैं वह कौन है? नड वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं वह हैं कर्णा भील। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कर्णा भील हैं वह इसके प्रसिद्ध वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य में माहिर थे? सितार, बांसुरी, वायलिन, गिटार। तो वे थे वायलिन। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तारा दे रखा है, एक तारा है वह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? अलगोजा, झांझ और मांदल। तो एक तारा जो है यह होता है एक तत्ववाद्य यंत्र, जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं उनको तत्ववाद्य यंत्र कहते हैं। अलगोजा है वह एक सुशिर वाद्य यंत्र है, जो फूंक की सहायता से मुंह से जो बजाए जाते हैं उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। झांझ है यह एक घन वाद्य यंत्र है, ये धातु से निर्मित होते हैं, इनको घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। मांदल है वह एक अनुवद वाद्य यंत्र है, अनुवद वाद्य यंत्र जो हैं यह चमड़े से मंडे हुए होते हैं। राजस्थान के अंदर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, कौन सा नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना इनको। सुशिर वाद्य यंत्र जो हैं ये वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाते हैं। कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं? ये हैं सतारा, बांकिया, नागफणी, सुरनाई, अलगोजा, पुंगी, टोटो, नड,
मोरचंग, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरई और करना, ये सभी हैं वह सुशिर वाद्य यंत्र हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कौन से वाद्य यंत्र हैं वह मुंह से बजाए जाते हैं, मुंह से या फूंक से बजाए जाते हैं, तो वे सुशिर वाद्य यंत्र ही होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो रावण हत्था, सारंगी, जंतर, इकतारा, कमाइचा, चौतारा या तंदूरा, बपंग, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, दुकाको और सुरिंदा, ये सभी हैं वह तत्व वाद्य यंत्र के उदाहरण है वह होते हैं। घनवाद, ये वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं। मंजीरा, झांझ, टंकोरा, खड़ताल, घुरालियो, रमझोल और हाकल, ये सभी घन वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अगला है अनुवद या तालवाद यंत्र। ये वाद्य यंत्र चमड़े से या तो एक और मंडे होते हैं या दोनों ओर ये चमड़े से मंडे हुए होते हैं, तो इनको अनुवद या ताल वाद्य यंत्र है वह कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो खंजरी, डफ, चंग, चंग और ताशा ये अलग अलग हैं, ताशा, कुंडी, गड़गड़ाटी, डेरू, धोसा, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, डाक, मकर, मृदंग, पखावज, नौबत, नगाड़ा, माठ, दमामा और माटा, ये सभी हैं वह अनुवद या ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र है वह इसके अंदर मुंह से नहीं बजाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं अलगोजा, सतारा, मशक और रवाज, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। रवाज जो है यह एक तत्ववाद्य यंत्र होता है जो तारों की सहायता से बजाया जाता है, और ये तीनों है वह सुशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोग वाद्य यंत्र नहीं है? इसमें से कौन सा घन वाद्य यंत्र है वह नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मंजीरा, चीपियां, बांकिया और हाकल, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? बांकिया है वह सही होगा। बांकिया है यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है, एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, बांकिया सिंगी और टोटा लोक वाद्य की किस परंपरा से संबंधित है? तो बांकिया आप सभी जानते हैं, बांकिया है वह एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल है वह किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है वह होता है? अवनद, तत्व, सुशिर और घन, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। रमझोल है यह घन वाद्य यंत्र है वह होता है। मंजीरा, झांझ, टंकोरा, खड़ताल, घुरालियो और रमझोल, ये सभी हैं वह घन वाद्य यंत्र हैं वह होते हैं। अगला है, कौन सा घनवाद है? इसमें से कौन सा घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है? कुंडी, कला, पेली, टंकोरा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। टंकोरा है यह एक घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? इसमें से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है वह नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं सुरमंडल, रावण हत्था, ताशा और कमाइचा, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ताशा जो है यह होता है एक अनुवद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र है वह होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन से सुशिरवाद नहीं है? इसमें से कौन से हैं वह सुशिरवाद नहीं है? सुरनाई यह एक सुशिरवाद होता है, अलगोजा है यह भी एक सुशिरवाद होता है, नागफणी है यह भी सुशिरवाद होता है, कमाइचा है यह सुशिरवाद नहीं है, यह एक तत्ववाद का उदाहरण है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, केवल 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्ववाद है? इसमें से कौन सा तत्ववाद है? ऑप्शन दे रखे हैं सतारा, मोरचंग, रवाज और बांकिया, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें से तत्ववाद है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। रवाज जो है यह एक तत्ववाद यंत्र है। अगला है, निम्न में से तत्ववाद हैं कौन से? इसमें से तत्ववाद हैं, ऑप्शन दे रखे हैं जंतर, रवाज और बपंग, रवाज और बपंग,
तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें तीनों ही हैं, ये तत्ववाद यंत्र हैं वह दे रखे हैं, जंतर, रवाज और बपंग। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? कौन सा इसमें से तत्ववाद यंत्र नहीं है? कमाइचा, बपंग, जंतर और बांकिया। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा है वह तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो बांकिया नहीं है, बांकिया है यह एक सुशिरवाद यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्ववाद नहीं है? सतारा, रवाज, जंतर और चौतारा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सतारा जो है यह एक सुशिरवाद यंत्र है। अगला क्वेश्चन है रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्था है वह किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? वह होता है, तो यह होता है भोपों का। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। बाबूजी के जो बोपे हैं और डूंगर जी और जवार जी के जो बोपे हैं वह इनकी कथाएं बाजते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल की खोल जुड़ा होता है? कौन सा वाद्य यंत्र है वह होता है? तो नारियल का खोल किससे जुड़ा होता है? रावण हत्थे से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है फड़ बाजते समय पाबूजी के बोपों का वाद्य यंत्र है। पाबूजी के बोपे हैं वह कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? तो रावण हत्था। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्ववाद नहीं है? इसमें से कौन सा है वह तत्ववाद नहीं है? बपंग, दुकाका, जंतर और नागफनी। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। नागफनी जो है यह एक सुशिर वाद्य यंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग है वह किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ है यह गुजर बोपे हैं, इनके द्वारा इसका वाचन है वह किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग है वह करते हैं? तो वे करते हैं जंतर का। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कमाइचा के बारे में असत्य है। कमाइचा के बारे में कौन सा कथन है वह असत्य है? कमाइचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन है वह सही, ये ऑप्शन है वह सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, यह कथन भी सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं, यह भी सही है। कमाइचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, यह कथन असत्य है। कमाइचा जो है इसके अंदर कुल 17 तार हैं वह होती हैं, 17 तारें हैं वह इसके अंदर होती हैं, जिसमें से जो 3 मुख्य जो तार होती हैं यह बकरे की आंत से बनी होती हैं, बकरे की आंत से यह बनी होती हैं। और शेष जो 14 तार होती हैं वह पीतल या लोहे से बनती हैं, पीतल या लोहे से बनती हैं। और यह मांगणियार समुदाय द्वारा यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर मांगणियार जाति जो है यह इसका प्रयोग है वह करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है वह नहीं है? अलगोजा, सतारा, मोरचंग और सुरमंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। सुरमंडल जो है यह एक तत्ववाद्य यंत्र है वह होता है, तत्ववाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोकवाद को ज्यूप हारप 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य यंत्र है जिसको ज्यूप हारप है वह कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं मोरचंग, रावण हत्था, कमाइचा और खड़ताल। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। मोरचंग जो वाद्य यंत्र है इसको ज्यूप हारप है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोरचंग वाद के बारे में कौन सा कथन सही है? मोरचंग वाद है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह लोहे का बना छोटा सा वाद है, मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, यह सुशिर वाद की श्रेणी में आता है, इसमें 27 तार हैं वह होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है?
4 नंबर ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य होगा। 27 तार इसके अंदर नहीं होते हैं। 27 तार हैं वह होते हैं सारंगी में। सारंगी के अंदर 27 तार हैं वह होते हैं। तो इसमें केवल 1, 2, 3 है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। यह क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया था और फिर रिपीट हुआ है सहायक प्रोफेसर की एग्जाम 2024 में। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं सारंगी, तबला, सितार और नौबत। तो कौन सा वाद्य यंत्र है वह होगा इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4, नौबत वाद्य यंत्र। अगला दे रखा है कौन सा युग्म सही है, इसमें से कौन सा युग्म है वह सही है। खड़ताल है यह एक सुशीर वाद्य यंत्र दे रखा है, असत्य है यह एक घन वाद्य यंत्र है। रबाब है यह एक तत्वाद्य यंत्र, यह सत्य है। बांकिया जो है, बांकिया है यह एक सुशीरवाद है, सुशीरवाद यंत्र है। और डेरू, डेरू जो है यह होता है एक औनद या तालवादी यंत्र। अगला क्वेश्चन है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग लिए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है वह कौन सा होता है। नगाड़ा, ताशा, मादल और मंजीरा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, ताशा। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता है वह होती है ढोलक व वीणा, मंजीरा और वीणा, केवल ढोलक, ढोलक और मंजीरा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, घूमर नृत्य है इसमें ढोलक और मंजीरे की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। वाद्य यंत्र टामक जो है इसका संबंध है वह किस क्षेत्र से है। टामक जो है इसको बम्ब भी कहा जाता है, यह मेवात क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग है यह मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं केथोड़ियों द्वारा, मांगणियारों, नटों और जोगियों। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, केथोड़ियों द्वारा। केथोड़ी जो जनजाति है इसके यदि प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो एक तो तारपी वाद्य यंत्र, गोरीडिया वाद्य यंत्र है वह केथोड़ी जनजाति का है। थालीसर, थालीसर भी है इनका। खोखरा, पावरी, टापरा, ये सभी वाद्य यंत्र हैं यह केथोड़ी जनजाति के हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इससे। ऑप्शन दे रखे हैं गौरी, 13 ताली, वालर और घूमर। तो कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। 13 ताली जो नृत्य है इसमें मंजीरा, तानपुरा, तानपुरा इसको तंदूरा भी बोलते हैं, चौतारा और एकतारा, एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग भी होता है। इन चारों वाद्य यंत्रों का प्रयोग है यह 13 ताली जो नृत्य है इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। राजस्थान के अंदर भाट जो जाति है इसका मुख्य कार्य है वह क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर भाटिया, इनको जागा भी बोलते हैं। विभिन्न परिवारों की वंशावली है इसका अभिलेख रखना इनका मुख्य कार्य है वह होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग 13 ताली नृत्य में नहीं किया जाता है। 13 ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है एकतारा वाद्य यंत्र का, चौतारा वाद्य यंत्र का, मंजीरा वाद्य यंत्र का, तंदूरा या तानपुरा वाद्य यंत्र का। डेरू जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। हाल की एक एग्जाम हुई है रिसर्च ऑफिसर की, उसमें पूछा गया है कि डेरू क्या है, तो डेरू एक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं। अलवर जिले के जो जोगी जाति के लोग हैं उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र है वह बजाया जाता है।
रबाज, बपंग, सारंगी, जंतर। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें से होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, बपंग वाद्य यंत्र है वह बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भरथरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, चंग, सारंगी, नगाड़ा, अलगोजा। यह क्वेश्चन है, यह पटवार एग्जाम में भी पूछा गया है और 2023 के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, सारंगी वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अलवर भरतपुर के जो जोगी हैं उनके द्वारा कौन सी सारंगी है वह बजाई जाती है? जोगिया, सिंधी, जड़ी, गुजरातन। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, जोग या सारंगी है वह इनके द्वारा बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग में सही नहीं है? रज्जब अली खां वीणा वादक, अमीर खान सितार वादक, अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका, रविशंकर नडवादक। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, नडवादक है वह रविशंकर नहीं है, नडवादक है वह करना भील। अल्लाह जिलाई बाई है, इनके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, ये मांड गायिका है। एक हमें मांगी बाई है, इनके बारे में पढ़ते हैं, मांगी बाई। अल्लाह जिलाई बाई जो है इन्होंने राजस्थान का जो राज्य लोकगीत है उसको सर्वाधिक बार गाया है। राजस्थान का जो राज्य लोकगीत है इसको प्रथम बार गाया है मांगी बाई ने। ये उदयपुर से संबंधित हैं और इनका जन्म है वह प्रतापगढ़ के अंदर हुआ था। इनके उपनामों की बात करें तो इनको लोक सुरों की सहनाई है वह इनको कहते हैं, और राजस्थान की दूसरी अल्लाह जिलाई बाई है वह इनको कहा जाता है, बाई है वह इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नड क्या है? एक लंबी बांसुरी, लकड़ी की 4 पट्टियां, जुड़वा बांसुरियां, एक तार वाला वाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, नड है वह एक लंबी बांसुरी की तरह होता है और नड जो है यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के अंदर बजाया जाता है। इसके प्रमुख जो वादक हैं वह हैं करना भील। अगला है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? राजस्थान के अंदर जो कामड़ जाति के लोग हैं इनके द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है वह बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा, तंदूरा वाद्य यंत्र। तंदूरा जो वाद्य यंत्र है इसके अंदर 4 तार है वह होते हैं, 4 तार इसके अंदर लगे होते हैं, इस कारण इसको चौतारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरालियो क्या है? गुरालियो है वह क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, एक नृत्य शैली, कालबेलियों का वाद्य यंत्र, आदिवासियों का आभूषण, लोक नाट्य। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? गुरालियो जो है यह कालबेलियों का एक वाद्य यंत्र है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है वह ऐसा होता है? तासा, डाका, रावलों की मांदल, डेरू। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? रावलों की मांदल। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। लोक वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में दे रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वह इसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो दे रखा है बपंग। बपंग वादक हैं वह इसके अंदर कौन होंगे? तो वे होंगे जहूर खां मेवाती, इसके अंदर होगा बी। नड है, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, नड वादक हैं वह हैं करना भील। नड है वह हैं करना भील। अलगोजा है, इसके बारे में पटवार एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आरएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछे गए हैं। तो अलगोजा है, इसके प्रमुख हैं वह रामनाथ चौधरी। रामनाथ जो चौधरी हैं यह जयपुर के निवासी हैं, जयपुर के पदमपुरा गांव के निवासी हैं और ये
अलगोजा के प्रसिद्ध वादक हैं। खड़ताल है, इसके प्रसिद्ध वादक हैं वह हैं सदीक खां। सदीक खां हैं, ये बाड़मेर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वह इसके अंदर सही नहीं है? बपंग एवं रावण हत्था दोनों तत्व वाद्य यंत्र हैं, यह कथन सत्य है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं, सत्य कथन है, ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग थाप वाद्य यंत्र है, यह कथन भी सत्य है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, तो यह कथन है वह असत्य है। बांकिया जो वाद्य यंत्र है, बांकिया वाद्य यंत्र यदि एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कौन सी जाति का है, तो यह सरगड़ा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। वह कौन सा है? बांकिया वाद्य यंत्र है, और यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, तो ये 4 नंबर है वह इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित है वह किया गया था? साकर खान जो है यह कौन से लोकवाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, कमाईचा, सारंगी, मोरचंग और खड़ताल। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। साकर खां जो हैं यह जैसलमेर जिले से संबंधित हैं, और ये कमाईचा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। 2012 के अंदर इनको पद्मश्री है वह मिला था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं वह कौन है? पंडित राम नारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां, उस्ताद हिदायत खां। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, यह प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। इनकी एक बुक भी है जो आपको याद रखनी है, मृदंग वादन। मृदंग वादन। अगला है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राम नारायण और सुल्तान खां हैं, इसका संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है? कमाईचा, सितार, सारंगी, तबला। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, ये दोनों है वह सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भांड, डोली और मांगणियार राजस्थान में क्या है? भांड, डोली, मांगणियार, लंगा जो हैं ये सभी हैं वह राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान खां कमाईचा, जिया फरीदुद्दीन डागर धूपरद। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सुल्तान खां जो हैं यह हैं सारंगी वादक। सुल्तान खां जो हैं ये कमाईचा वादक नहीं है, सारंगी वादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको भेरी भी कहा जाता है? बांकिया, भूंगल, मसक, पुंगी। तो इसमें होगा भूंगल। भूंगल भूंगल जो है इसको रणभेरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? सहनाई, मसक, खड़ताल और अलगोजा। तो कौन सा वाद्य यंत्र है वह इसके अंदर अलग है वह दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा, खड़ताल। खड़ताल जो है यह एक घन वाद्य है वह होता है, और ये तीनों हैं वह सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों का कौन सा है? पुंगी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा।